ये हम सवाल उठाना चाहते हैं। तो आप कानून तोड़ना चाहते हैं, आप दिल्ली के गरीब जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, और खरीद की भारत सरकार ने, पैसा खर्चा किया भारत सरकार ने, कानून के मुताबिक राशन के माध्यम से उसको भेजना है। तो केजरीवाल जी, अगर आपको इतनी ही रुचि है तो आप अपना एक अलग स्कीम बनाकर आइए भारत सरकार के पास। हम सस्ते में अनाज आपको देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये देखिए भारत सरकार की ओर से उनको 3 साल में इतनी चिट्ठियां लिखी गई हैं, ये सब मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको विस्तार से बता नहीं रहा हूं। तो अपना स्कीम आप दे दीजिए कि भाई हम प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत जो अनाज आता है उसको हम नहीं छुएंगे। अलग से हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम खर्चा करेंगे उसके लिए, हमारी ये योजना है, आप ओके कर दीजिए। तो ये हैं बड़े सवाल। और इसका एक पॉलिटिकल निष्कर्ष क्या है? कोई भी विषय लो, भारत सरकार काम नहीं करने देती। और ये जो मैंने शुरू किया था, मोहल्ला क्लिनिक पर कितना विज्ञापन खर्चा हुआ, कुछ हिसाब पूछा है? आपने? कहां गया मोहल्ला क्लिनिक? गरीब आदमी परेशान था। ऑक्सीजन भारत सरकार नहीं देती, बाद में सच्चाई सामने ही, ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए। दवाई का वही हाल हुआ, मैंने विस्तार से आपको बताया। तो हर काम भारत सरकार, हम कुछ नहीं करेंगे, हम टीवी में सिर्फ बयान देंगे। ये है बड़े सवाल। इसलिए मुझे लगा कि आज ये सारे विषय कानून फैक्ट के मुताबिक मैं आप सबों के सामने बाकायदे विस्तार से रख दूं, ताकि आज ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है। हम फिर विनम्रता से आग्रह करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता, उनकी पीड़ा हमारे दिल में है, केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश की राष्ट्रीय और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के दिल में है। उनके अन्न की पीड़ा का समाधान निकले, ये हम, और आज हम भेज रहे हैं। हम दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है, जिसकी सब्सिडी है 1,163 रुपए, 1,163, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम भेजते हैं। तो दिल्ली का हित हमारा है, वो चलेगा। लेकिन सवाल है कि ये जो नई कहानी रची जा रही है, ये दिखावे के लिए है और इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए। और ये मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हिसाब कहां से रखोगे भाई? अनाज तो आपके पास है नहीं, आपने अनाज की कोई योजना लाई नहीं। भारत सरकार जो देती है उसी को आप लेबल लगाओ। हमको लेबल से चिंता नहीं है, मोदी जी का लेबल हो या केजरीवाल का लेबल हो। हमें ईमानदारी की चिंता है, हमें प्रामाणिकता की चिंता है, हमें गरीबों के पास अनाज पहुंचे इसकी चिंता है। तो आप कहां से उठाओगे, कैसे पहुंचाओगे भाई? तो कुछ पता ही रहेगा ना। तो जैसे राशन माफिया ने 4 लाख फेक राशन कार्ड के पकड़े जाने के बाद उनकी आपके ऊपर पकड़ इतनी है, आपकी सरकार के ऊपर, कि उस कार्यक्रम को स्थगित करा दिया जो पूरे देश में चल रहा है। तो इसमें घपला नहीं हो, इसका कारण क्या है? यह है बड़े सवाल। इसलिए मित्रों, अंत में मुझे पार्टी की ओर से कुछ सवाल पूछने हैं और जिससे मैं कंक्लूड करूंगा, फिर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। केजरीवाल जी, आप बताएं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड आपने दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया? अगर भारत के 34 राज्य लागू कर सकते हैं तो आपको क्या परेशानी है? अगर देश के 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं उस पर, तो दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके हितों की आप क्यों अनदेखी कर रहे हैं?
यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आप अपने राशन की दुकानों पर ई पॉस मशीन से ऑथेंटिकेशन कब शुरू करेंगे? जो 2018 के अप्रैल में आपने समाप्त किया, अभी तक समाप्त कर रखा है। और तीसरा, केजरीवाल जी, अगर आप में हिम्मत है तो अपना नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजिए कि जो भारत सरकार की इस कानून के अंतर्गत प्रावधान है उसका हम उल्लंघन नहीं करेंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट का। हमारा यह प्रस्ताव है, भारत सरकार खुले मन से उस पर विचार करेगी। और अंतिम बात, केजरीवाल जी, आपके दिल्ली में कितने हमारे दलित परिवार के बंधुओं को राशन का लाभ मिलता है, आपको इसका डाटा भी नहीं है। क्या चिंता करते हैं आप? ये 4-5 सवाल थे, तो मुझे लगा आपको विस्तार से रख दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताऊंगा, आपको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक कानून है जो 2013 का कानून है, हमारे सत्ता में आने के पहले का कानून है। भारत सरकार देश भर में 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की व्यवस्था कराती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले साल भी नवंबर तक दिया था मुफ्त देश के गरीबों को 80 करोड़ को। इस साल पहले 2 महीने किया, अब उसको नवंबर तक कर दिया है। इसका पूरा खर्चा चावल का होता है 37 रुपये, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, और गेहूं का होता है 27 रुपये। लेकिन भारत सरकार सब्सिडी देकर देश भर के प्रदेशों को देती है राशन शॉप के द्वारा बांटने के लिए। इंपॉर्टेंट समझिए, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। और भारत सरकार सालाना लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करती है इसके सब्सिडी के ऊपर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की। ये देखिए, ये है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके अंतर्गत राशन शॉप का डिस्क्रिप्शन है कि राशन शॉप क्या है। और इसके 2 प्रावधान की ओर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहूंगा कि सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन टू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट्स के द्वारा। आउटलेट कौन है? फेयर प्राइस शॉप है। उसके बाद इसमें पूरी व्यवस्था है। सेक्शन मैं आपके सामने 28 और 29, और ये मैं माननीय आदेश जी और माननीय विदुड़ी जी को बहुत विनम्रता से इसको कहना चाहूंगा, ये बात आनी चाहिए कि ये पीरियोडिक ऑडिट होगा हर राशन शॉप का धारा 28 के मुताबिक। और ये बात जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस फेयर प्राइस शॉप के ऑडिट का नतीजा क्या निकला, वो ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और धारा 29 में इस बात का प्रावधान है कि आप विजिलेंस कमेटी बनाएंगे राशन शॉप की मॉनिटरिंग के लिए। जो ये राशन शॉप ठीक काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, ये इसकी चिंता करेंगे। तो ये कानूनी व्यवस्था है जो पूरे भारत में लागू है, जिस कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए मैं देश का कानून मंत्री आज इसका गजट ही लेकर के आया है। जो ये गजट घोषित किया गया था 10 सितंबर 2013 को, मतलब मोदी जी की सरकार